हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम लेकर आए हैं एक न्यू रिकवरी स्टोरी गुलशमा की, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं। और इनको लगभग 1 साल से बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा था, कार्डोफोबिया, हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी। और किस तरीके से इन्होंने हील किया, किस तरीके से इस चीज से निकली, आइए जानते हैं गुलशमा से। तो गुलशमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशमा, बताइए अपने बारे में, जी आपको सर। कैसे शुरू हुई। सर, मेरा बेबी हुआ था और मुझे बेबी हुए हुए 13 दिन हुए थे। और पता नहीं अचानक से ही हम्म। अपना आप ही मुझे पैनिक अटैक आने लग गया और मैं घर से भागने लगी। और मतलब पानी भी नहीं पिया जा रहा था और मतलब बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा था कि हाँ अभी मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी ईसीजी कराई, सारे मतलब सारे टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल आया। बोले कि कुछ भी नहीं है, टेंशन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, कमजोरी है, कि सबके साथ में रहोगी तो ठीक हो जाओगी। फिर भी मुझे सर 15 दिन तक ऐसा रहा, मेरे साथ चलता रहा दिन रात। सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा अच्छा लगता था और फिर मैं ऐसे ही हो जाती थी। फिर 1 डेढ़ महीने के बाद फिर मुझे थोड़ा मतलब मुझे इतना नहीं होता था, बस ये घबराहट होती थी मुझे बहुत ज्यादा, जैसे कि मेरा बच्चा रोता था या कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी सुन लिया करती थी तो मुझे घबराहट होती थी। तो फिर दिसंबर में 25 दिसंबर को मेरी बेटी की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं रात को इसको 2 बजे लेके बैठी थी। और फिर अचानक से ही मतलब पता नहीं मेरे माइंड में ना एकदम ऐसा लगा जैसे पता नहीं कुछ चीज घूमी हो। और फिर मुझे ना घबराहट, बहुत ज्यादा बेचैनी, पसीने और मतलब हाथ पैर ना बहुत ज्यादा कपकपाने लग गए। मुझे लगा शायद मैं ना टेंशन से बीपी हाई होने लग गया। मैं अपनी बहन के पास गई, मैंने बोला कि मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मेरे बीपी हाई हो रहा है। उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, सो जा। सर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी थी, पर मैं कोई नहीं, मैं सो गई। फिर मैं उठी तो सर फिर भी मेरे साथ वही था। मैंने डॉक्टर को चेक कराने के लिए गई तो बीपी वीपी सब कुछ नॉर्मल आया। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ टेंशन की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है। सर फिर मैं अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल चली गई। सर मेरे दिमाग में मतलब ये नहीं था कि मुझे मौत से डर लग रहा है, उस टाइम पे सिर्फ घबराहट थी। और मतलब जब मैं हॉस्पिटल पे गई तो मैंने देखा कि वो बच्चा मर रहा है, उसकी माँ खत्म हो गई। तो सर मेरे ना मतलब मैं 5 दिन तक वहां रही ना, मेरे ये सुन सुन मतलब मैं सुनती रही। तो मेरे माइंड में ना सिर्फ यही बैठ गया कि हाँ मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सिर्फ हर वक्त ना मेरे मतलब मैं पानी भी पीती थी ना तो भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पानी पीऊंगी तो भी मर जाऊंगी, कि आज मैंने ये सब्जी खा ली तो भी मर जाऊंगी, अगर मैंने एक सांस में पानी पिया तो भी मर जाऊंगी। मतलब मुझे हर वक्त नहाने में और कपड़े धोने में, सर मुझे ना नहाते वक्त बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आता था। मतलब मैं मुझे पैनिक अटैक ऐसा आता था कि मैं घर से भागती थी। और सर मतलब मुझे ना कोई सिम्टम नहीं था, तो सिर्फ घबराहट और मतलब ये डर था कि हाँ अब ये फरिश्ता आ जाएंगे और मुझे ले जाएंगे, ऐसा मतलब सिर्फ यही माइंड में चलता था। और फिर सर मैं ना धीरे-धीरे मतलब मैं वीडियोस देखने लग गई। सर मुझे ना चेस्ट पेन वगैरह कुछ भी नहीं था और बस सिर्फ घबराहट और हाथ पैर में कपकपाहट, सिर्फ ये होता था। सर मैंने जब वीडियो देखनी स्टार्ट करी तो सर मुझे ना फिर चेस्ट पेन भी मतलब ये फील होने लग गया। और फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी जल्दी हार्ट खराब नहीं होता है, सिर्फ इस टेंशन की वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे दवाई दे दी। सर फिर मुझे काफ़ी महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। मतलब मैं इतनी परेशान रही हूँ कि मैं ना तो खाना खा सकती थी और ना ही मैं पानी पी सकती थी। और मेरा 2 महीने का बच्चा था, ना मैं इसका ध्यान रख सकती थी। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या है दुनिया, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग गई थी। और फिर सर मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में मुझे पैनिक अटैक आना बंद हो गए थे और 2 महीने में मैं अच्छे तरीके से रिकवरी 80% में ठीक हो गई थी। तो मतलब जब आपको मतलब आपके हस्बैंड बोलते थे कि नाटक कर रही हो, ऐसा बोलते थे ना, नाटक कर रही हो हाँ सर, मैंने जब और मुझे जो है शुरू में पैनिक अटैक आप आया था अपने अपने हस्बैंड को। ससुराल में, हम्म। तो वो बोल रही थी कि ये नाटक कर रही है।
और मैं मतलब वो हम्म, बोले थे कि नहीं तू सोच ज्यादा रही है। मैं बोल रही हूँ कि मैं सोच नहीं रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं रात को ही मैं कहती थी कि चलो प्लीज मुझे एक बार लेके चलो। सर मैंने मौलाना को भी दिखाया, ताबीज भी पहने, उन्होंने मुझे तेल लगाने के लिए दिया। सर मैंने सब कुछ करा सर, मगर कुछ हो ही हम्म। नहीं रहा था। मैंने बहुत पढ़ाई भी करी थी। और सर नमाज पढ़ते हुए तो मुझे इतना पैनिक अटैक आता था, मतलब शुभरात्रि सर जिंदगी में पहली बार ऐसी गई मेरी। सर मतलब मैं नमाज पढ़ती थी ना तो मुझे इतना पैनिक अटैक आता था, ऐसा लगता था कि हाँ मतलब मैं ये आखिरी नमाज है मेरी और मैं अब नहीं बचूंगी। और मतलब मेरे ना हाथों में ना पसीने आते थे, इतना मतलब नमाज पढ़ते हुए इतना ज्यादा पैनिक अटैक आता था कि मैं नमाज भी ना छोड़ के ना भागी भागी डॉक्टर के पास जाती थी। बोलते थे कि पता नहीं मुझे तो क्या हो रहा है, मेरा बीपी मतलब चेक करो। तो वो बोलते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो, सोचो मत। सर मैं मगर सोचती नहीं थी, अपना आप ही ऑटोमेटिक ही ये माइंड में आता था। सब लोग यही कहते हैं कि सोचो मत, लेकिन उनको कैसे बताया जाए कि ये सोचते नहीं है, सोचें खुद ब खुद आती हैं, हाँ थॉट सर खुद ये ब तो खुद है। आते हैं। तो जी मतलब जब आपको लगभग 1 साल एंजाइटी रही, आप 1 साल एंजाइटी के अंदर रही, मुझसे मिलने से जी जी पहले वो लाइफ कैसी थी? वो एंजाइटी भरी जो लाइफ थी तब, सर यानी कि कब वो कैसा लगता था? लाइफ सर वो लाइफ ऐसी थी कि इंसान मतलब जहन्नुम से भी बदतर थी। कि मतलब ना तो मैं अपने कपड़े बना रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर अपने कपड़े भी लेने जाऊंगी ना तो मतलब ये मतलब पता नहीं सर, अजीब सा ही होता था कि मैं कपड़े भी नहीं पहन पाऊंगी। सर मैं ये सोचती थी कि अब मेरे सारे कपड़े यूं ही रखे रह जाएंगे, अब तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए पता है सर, मैंने 1 साल तक कुछ भी नहीं खरीदा, ना तो अपने लिए ना अपने बच्चे के लिए। सिर्फ ये सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी तो फिर इसको कौन पहनाएगा। अगर मैं अपने लिए कुछ चीज खरीदती थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाया करते थे। सर ना तो मैंने ईद पे शॉपिंग करी, ना ही मैंने बकरा ईद पे शॉपिंग करी। सिर्फ मतलब मुझे यही रहता था कि मैं मर जाऊंगी अगर मैंने कपड़े खरीदे, फिर तो मेरे यूं ही रखे रह जाएंगे, तो फिर कौन पहनेगा। सर मतलब यही थॉट था कि अगर बाहर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी तो मर जाऊंगी, वहां जाऊंगी तो मर जाऊंगी। यानी कि फियर ऑफ डेथ वाला जो थॉट था उसने आपकी लाइफ को बिल्कुल तहस नहस कर कर रखा हुआ सर था, है ना? तो मेरा आपने नहाना जी जी आपने इसकी दवाइयाँ खाई थी? नहीं सर, मैंने दवाई तो कुछ नहीं खाई, क्योंकि हम्म, मतलब मेरा हस्बैंड मतलब वो सब बोलते थे कि मतलब नाटक कर रही है, कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोचती है। मतलब मैं बोलती थी ना कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, तो हम्म। मतलब मुझे ना बोलते थे कि तू नाटक कर रही है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तू हर वक्त यही गालती रहती है। सर मतलब मैं कैसे बताऊं कि ये नाटक नहीं है। सर मतलब मुझे नहीं, अपना आप ही ऐसा होता था। मसला क्या होता है ना, एंजाइटी से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं, उसको जानते नहीं, वो तो बेचारे क्या करेंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते ना। वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, मौलाना को दिखा सकते हैं, इधर उधर दिखा सकते हैं, सब कुछ ठीक निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा तो यही कहेगा तुम नाटक कर रहे हो, जी जी है ना? लेकिन जो इंसान इस चीज को समझता है तो समझ में आता है कि ये नाटक नहीं, वो रियल चीज है। तो जी यानी पहले तो आपको यानी कि आपने मुझे बताया था कि मुझे सफेद कपड़े से भी डर लगने लगा था, ऐसा था ना? हाँ सर, सफेद कपड़े है। से एक बार सर मैं स्टेशन पे गई थी और सफेद कपड़े टंग रहे थे। सर सफेद कपड़े को ही देख के मुझे पैनिक अटैक आ जाया करता था। और मतलब जहां मैंने भीड़ देख ली ना, बस मैं वहां से वापस अपने घर लौट के अपने घर आ जाया करती थी। मतलब ऐसा सोचती थी कि नहीं यहाँ भीड़ हो रही है ना तो जरूर यहाँ पे मतलब डेथ हुई है। मतलब मैंने उस गली में जाना छोड़ दिया। एक बार मैं दिल्ली रहती थी तो सर वहां पे एक बार मैंने आ रही थी और वहां पे एक जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी। तो सर मैंने उस रास्ते पे जाना छोड़ देता, मतलब डर के मारे कि हाँ यहाँ जनाजा रखा था तो यहाँ मेरा पैर रखा जाएगा। मतलब सर मैं सफेद कपड़ों से मतलब हर चीज से डरना ही था मेरा, कि खाना पकाने से, हम्म। नहाने से, कपड़े धोने से। कपड़े धोती थी वॉशिंग मशीन में तो ऐसा लगता था कि हाँ इसने मुझे करंट मार दे तो मैं मर जाऊंगी। मतलब बहरहाल मतलब मुझे हर चीज से डर यानी कि था। हर एक चीज में मौत ही दिखाई देती थी, हर जी एक मुझे चीज हर में, चीज में ना खाना सिर्फ पीना मतलब कि रहना। हाँ सर, ऐसा वो लगता था कि यानी अब कि फरिश्ता आपका आ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न सारे के सारे वो फियर ऑफ डेथ के ही जी बन जी गए जी थे। जी अच्छा गुलशमा, जो लोग ये कहते हैं कि बिना मेडिसिन के इंसान ठीक नहीं हो सकता है, तो इसके जी जी पीछे आप अपना ओपिनियन बताएं कि आपको क्या लगता है कि बिना दवा के इंसान ठीक हो सकता है नहीं या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, मगर काम करना पड़ेगा ना अपने ऊपर, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, मैं एक हम्म, ऑपरेशन हुआ हुआ था सर, मेरा बच्चा 2 महीने का था। और मैं एक ससुराल में मतलब ऐसी बंधी हुई थी कि इंसान ना तो किसी से बात कर सकता है कि हाँ चलो इधर उधर बैठ गया तो इंसान मतलब चलो ठीक हो गया।
सर मतलब जब मैं एक लेडीज़ होके एक छोटे से बच्चे की माँ बने के और ऑपरेशन होया हुआ इतनी कमज़ोरी और सर ससुराल अगर ऐसा चलो माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे बहुत समझते हैं मगर फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं देखो 2 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। बट मैं ठीक हो सकती हूँ तो फिर सर और कोई नहीं ठीक हो सर ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ़ अपना एक माइंड में जो है ना कि पैटर्न बन जाता है कि हाँ, मैं दवाई खाऊँगा तो ही ठीक होऊँगा। जैसे कि मुझे मुझे भी हुआ था सर ऐसा, जब मैं एंग्ज़ायटी में हुँ, थी उस टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आता था, तो सर मैं ना मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं दवाई ही खाऊँगी तो ही ठीक होंगी। जैसे मुझे चेस्ट पेन हुआ, तो मैं दवाई ले आई और सर जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोल दिया कि नहीं, दवाई नहीं खाना। तो सर वो बिना दवाई के भी तो ठीक हो गया, दवाई से भी ठीक हो रहा था। तो हुँ, सिर्फ़ ये अपना हुँ, ख़्याल ही तो है कि हाँ, मैं दवाई से ही ठीक हो जाऊँगी। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुँ। है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक कोई भी दवाई नहीं खाई है और मैं अल्लाह के शुक्र से मैं ठीक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है और अल्लाह ताला ने बस आपका थोड़ा साथ दिलाया और क्या। अच्छा मतलब जब जब आप पहली बार मुझसे जुड़ी तो हर इंसान मतलब ये सोचता है पता नहीं कैसे होंगे, क्या हो, कोई फ्रॉड तो नहीं है। बहुत से जी, क्योंकि जी। आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव जी, सोचें जी, जी। आती रहती हैं। तो जी। जिससे आप क्लासेस लेते हैं उसके लिए भी ज़ाहिर-सी बात है आप बताओगे नहीं लेकिन मुझे पता है कि हाँ, आती हैं। तो क्या लगा कि मैं पता नहीं क्लास लूँ या नहीं सर लूँ, क्या होगा? सर नहीं, मेरे दिमाग में वैसे ख़ैर ऐसा थॉट नहीं आया था क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये था कि मुझे ठीक होना है। क्योंकि सर पता है जब हुँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती थी ना तो मतलब बताते थे कि हाँ, ऐसा होता है तो मुझे 1-2 मिनट के लिए ठीक लगता था। मगर फिर वही मेरा वही हाल था। तो सर मैंने एक दिन ना हुँ, बिल्कुल थाम ली कि चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि सर मैं एक बार शादी में गई हुई थी और आपको पता है मैं कितनी डरी हुई थी। सर मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे बचा लो, सर पता नहीं मैं मर जाऊँगी। मैंने आपसे शुरू में कॉल करके यही कहा था कि मुझे बचा लो। मगर सर मेरे दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आया, सिर्फ़ हाँ, एक थॉट आया था, मैं ये सोचती थी कि समझाने से क्या ऐसा ठीक हो जाता है इंसान? सिर्फ़ बस मेरे हुँ, माइंड में ना हुँ, सिर्फ़ ये जब मैंने 1-2 क्लासेस ली, तो मुझे ना यही आता था क्योंकि तब भी ऐसा होता था क्योंकि एकदम से तो इंसान ठीक होगा नहीं कि हाँ, 1-2 क्लास ली और इंसान ठीक हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सर मुझे ना ये मतलब आपको लेके तो ख़ैर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ़ ये था कि क्या इंसान समझाने से, ऐसे क्लास लेने से ठीक हो जाता है? मगर कोई नहीं, मैं फिर भी लेती रही और अल्लाह के शुक्र से मैं 15 दिन में मेरा पैनिक अटैक आना बिल्कुल बंद हो गया। वरना सर रात को चाहे 4 बज रहे हों, चाहे 3 बज रहे हों, मैं घर से भागना है तो भागना है। सिर्फ़ मुझे घर से भागने में ही आराम लगता था कि हाँ, बस मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, तो ठीक है। हुँ, हुँ। जी। तो अच्छा क्लासों से ध्यान आया कि कौन-सी क्लास ऐसी थी जिसने तुम्हें इतना मतलब ज़बरदस्त माइंड में बैठी कि आप उससे फिर निकलती चली गईं? किस सर क्लास ने जो भी क्लासेस थी सबसे बेहतरीन क्लास कौन-सी आपको ऐसी लगी जिसके बाद से आपके माइंड में ये चीज़ें बैठना शुरू हो गई? देखो सर, मुझे ना सबसे पहले वाली क्लास अच्छी थी कि जैसे कि आपने बताया था कि हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब किस तरीके से काम करता है। सर मैंने हर एक क्लास अच्छी तरीके से समझी है और रात को सोने से पहले उसको बार-बार रिपीट करा है मैंने। और सर मुझे ना सारी हुँ, क्लासेस ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया क्योंकि उसमें अलग-अलग चीज़ थी और मैंने अलग-अलग चीज़ ही अपने दिमाग में उसको बिठाया है कि हाँ, सर मुझे ना पहली क्लास से ही आपको पता था जब मैंने आपसे पहली क्लास ली थी और रेनू दीदी ने क्या कहा था कि हाँ, आप कितनी खुश लग रही हो। सर मुझे पहले ही हुँ। क्लास से समझ में आ गया था कि हाँ, हमारा माइंड किस चीज़ से मतलब कैसे काम करता है। हुँ। अच्छा कि अगर बहुत हम से लोग हुँ, जी हाँ बोलिए। बोलिए। बोलो, बोलो सर क्या बोल मतलब रही थी? यही बोलना था कि हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अगर हम जिस तरीके का बार-बार सर मैंने जो मतलब दिसंबर में जो हुआ था, दिसंबर से लेके मैंने मई 21 मई को आपसे क्लास ली थी, सिर्फ़ मेरा हर वक़्त यही चलता था कि हाँ, मैं मर जाऊँगी, हाँ, मैं मर जाऊँगी। ज़ाहिर-सी बात है अगर हम किसी चीज़ का वहम डालेंगे तो वहम तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जिस इंसान हुँ, को हुँ। वहम हो गया ना तो वो तो इंसान कभी ठीक होने वाला है नहीं। तो वहम तो सबसे बड़ी बिल्कुल, बीमारी बिल्कुल। है। और हुँ, सर हुँ, हुँ। मतलब मैंने उसी बात को ना अपने दिमाग में बिठा लिया था कि हाँ, हमारा माइंड इस वज़ह से मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम बार-बार सोते हैं तो इतने ही पैटर्न बनते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव आ रहे हैं उसको हम अगर पॉज़िटिव करेंगे तो एक पैटर्न हमारा टूटता रहेगा। सर जब मैंने आपसे पहली क्लास ली थी तो मेरे माइंड में सिर्फ़ यही आता था कितने मेरा मन भी नहीं मानता था। मैंने आपको कितने घबराए-घबराए मैंने कॉल करी कि सर मन नहीं मानना है। सर आपने बोला कि मन मानेगा। फिर मेरे 15 दिन के बाद मेरा मन मानने लग गया था और मैं जैसे मुझे नेगेटिव थॉट आते थे कि हाँ, तू मर जाएगी। तो मैं कहती थी कि नहीं-नहीं ये एंग्ज़ायटी की वज़ह से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे 15 दिन में ये जब मैं रेगुलर रात दिन मैं करती रही, तो मेरा ये ऑटोमैटिक ही इस चीज़ को मतलब माइंड अपने आप ही सर मुझे ना बोलने की ज़रूरत भी नहीं आती थी और अब तो मुझे मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, ये एंग्ज़ायटी की वज़ह से ऑटोमैटिक अपने आप ही मेरा माइंड ये बोल देता है कि एंग्ज़ायटी की वज़ह से है।
हम्म। तो सर मैंने नेगेटिव अच्छा, थॉट को पॉजिटिव इस तरीके से करा। बहुत से लोग ऐसा मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बोलते हैं कि जी सर जी। आप हमें कुछ टिप्स बता दिए जिससे हम निकल जाएं। तो क्या टिप्स बताने से इंसान निकल जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई से भी टिप्स ऐसे नहीं है, सिर्फ डीप ब्रीथिंग करो, एक्सरसाइज करो। सर मैंने भी वही करा है, रात को सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद एक्सरसाइज करी, और चाय मैंने बिल्कुल पीनी छोड़ दी थी। सिर्फ हल्का खाना खाया, और सबसे पहली बात तो ये है कि अपने माइंड को करेक्ट करना। मैंने अपने माइंड को इतना करेक्ट करा सर, मुझसे ज़्यादा जितना मुझे हर चीज़ में, मतलब सर मैं पानी भी पीती ना तो भी मुझे यही थॉट आता, अगर तूने पानी पिया ना तो तू मर जाएगी। अगर आज तूने ये वाला खाना नहीं बनाया, अगर तूने ये खाना बनाया तो भी मर जाएगी। सर मतलब ये था जी। कि अगर ज़रा-सा अच्छा, अगर क्योंकि जी, जी। ये एंजाइटी के जो थॉट होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई होती है? कोई सच्चाई होती है? अभी क्या महसूस नहीं होता है सर। पहले की लाइफ में, यानी कि पहले की लाइफ में, एंजाइटी वाली लाइफ में और अब की लाइफ में, और एंजाइटी से पहले की लाइफ में क्या फर्क है? यानी कि जो आपकी एंजाइटी से पहले की लाइफ थी और एंजाइटी वाली, और अब की लाइफ में कितना फर्क सर मैं पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मतलब है? मुझे पता है क्या होता था? जब एंग्ज़ायटी नहीं थी मुझे, अगर मैंने किसी की लड़ाई सुन ली या मतलब के हम्म। कुछ मतलब लड़ाई वाली बात हो गई या कुछ भी, बहरहाल कुछ भी था, तो सर मतलब मुझ पे ना लड़ना नहीं आता था। मुझे लड़ाई, मतलब जब मैं लड़ाई एंजाइटी करती से थी ना पहले, मुझे हर जब तुम जी, जी। एंजाइटी में नहीं थी, जी, जी। जब जी, तुम मैं एंजाइटी में एंग्ज़ायटी में नहीं थी, नहीं, है ना? जी, जी, मैं हाँ, हाँ। एंग्ज़ायटी से पहले की बात कर रही हूँ, जब उस टाइम पे शादी हम्म। भी नहीं हुई थी। तो सर मतलब मैं हम्म। जैसे लड़ाई करती थी ना तो मुझे हँसी आती थी, और मतलब मुझ पे ना लड़ना हम्म। नहीं आता था। मतलब जवाब देना, जिसे हम्म। कहते हैं ना जवाब देना, वो नहीं आता था। तो सर हम्म। मुझे बोलते थे कि चल तुझ पे जवाब देने नहीं आता, तू फालतू की ज़ुबान चलाती है। और जब मैं एंग्ज़ायटी में हम्म। आ गई, सर मतलब जैसे हम्म। मुझे मेरे हस्बैंड ने मतलब कुछ भी बोल दिया या किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया, तो सर मैं चुपचाप रहा करती थी। सिर्फ़ मेरे माइंड में मतलब घबराहट होती थी, और माइंड ये बोलता हम्म। था कि अगर तू लड़ेगी तो तू मर हम्म। जाएगी, अगर तू लड़ेगी तो तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सर मैं 1 साल जी। तक तो मैं कुछ नहीं बोली, और अब मेरे हम्म। अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि मन करता है कि पूरे हम्म। खानदान से लड़ लो, और पूरे मतलब सब, मतलब अब मुझे ना इतनी ताकत आ गई है। मतलब सर आप अपने ऊपर मत लेना कि हाँ, मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी है। मतलब सर क्योंकि मैं आपसे बोलती हूँ तो आप ये बोलते हो कि मेरी वजह से मुझे माफ़ करो। मगर सर हाँ, ये है कि पता है मेरा अब ये तुम मन करता है कि अब हाँ, तुम कि मैं किसी कुछ से भी बनूँ। लड़ोगी तो अब तुम किसी से भी लड़ोगी तो उसका गुना मुझे मिलेगा। नहीं सर, देखो हक ही क्या? कहने चाहिए। देखो मैं बेवजह तुमने ये थोड़ी इतना ना हूँ मजबूत कि किया। हाँ, जी हम्म। मतलब नहीं सर देखो, मतलब बेहक की थोड़ी ना कि हाँ, पागलों की तरह किसी से भी लड़ लूँगी। मतलब एक ये है कि हाँ, अगर मुझे कोई जवाब दे रहा है तो मुझे किस अच्छा, तरीके से तुमने जवाब तुमने देना चाहिए। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ भी करते हैं, मैं डर जाती हूँ, मुझे ये डर है। यही बोला था ना? सर आवाज़ नहीं आई। फिर एक मिनट, कह रहा हूँ पहले आपने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, जी, जी। है ना? मुझे डर जी। लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन अब जी, जी। मुझे कोई भी कुछ कहता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मैं उससे दुगना लड़ लेती हूँ, जी। और अब सर मुझे कुछ भी मतलब नहीं होता। अब इतनी ताकत आ गई है कि मतलब अब मैं इस चीज़ को इतना समझ चुकी हूँ कि हाँ, इंसान मतलब सर अब पता है मेरे क्या मन करता है? कि अब मेरा मन करता है कि हाँ, मैं कुछ बनूँ। मन करता है सर, मैंने आपसे उस दिन बहुत दिन हो गए, शायद मैंने आपको मैसेज भी करा था कि सर मन मेरा मन नहीं कर रहा है करता कि मैं है, जॉब सुनो, मैं करूँ। तुम्हें यही यही चीज बताना चाहता हूँ कि एंजाइटी से निकलने के बाद लोग कैसे कामयाब होते हैं। ऐसे कामयाब होते हैं कि वे पहले जो थॉट तुम्हें आते थे, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जी। जाएगा, ढमका हो जाएगा, ये सारे आने रुक गए। अब जो आ रहे हैं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, हाँ मुझे वो सर। करना चाहिए, मुझे आगे जी, बढ़ना, जी। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली थॉट आ रहे हैं। ये आपका मन नहीं कर रहा, सर ये पता थॉट आ रहे हैं खुद ब खुद। पहले पहले पता है मुझे, जब मैं एंग्जायटी में थी, मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं, जैसे कि मेरी बहन बोलती थी कि चल बाहर चल रहे हैं, तो मुझे पहले थॉट आते थे कि हाँ, अगर मैं बाहर गई तो मैं मर जाऊंगी, अगर मैंने बाहर का खाना खाया तो मैं मर जाऊंगी। सर अब पता है मैं सोचती हूँ, अब मेरा माइंड क्या करता है कि हाँ, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो कुछ कमाऊंगी, अपने बच्चे के लिए कुछ करूंगी, अपने हस्बैंड के साथ में अगर उनके शॉप में उनके साथ खड़े होकर अगर कुछ कमाई करूंगी तो शायद मैं अपना मकान लूं। सर अब ना मैं आगे की सोचती हूँ। अब वो एंग्जायटी जो ना वो अब ये सिर्फ आप पागल। नहीं सोच रही हो, अब भी आप नहीं सोच रही हो, ये सोचे सर खुद हाँ, ब खुद मतलब आ रही माइंड सोच रहा है ना, मतलब माइंड सोच रहा है है। कि नए थॉट आ रहे हैं ना।
हाँ, अब नए थॉट कैसे आ रहे हैं? आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है, आपने मेहनत की है, जी, आपने जी। काम किया है, जी, आपने जी। अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो नेगेटिव पैटर्न बने थे उनको खत्म करके अब पॉजिटिव पैटर्न बनाए तो पॉजिटिव आना शुरू हो गए। अब डर जी, किधर है? जी। अब बताओ आप डर किधर है मौत का? सर डर तो अब किधर भी नहीं है, मतलब अब तो धरती ये के है कि नीचे। मतलब है, मतलब आता है, मगर अब जो ना मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ कि ठीक है, आ जाएगी तो आ जाएगी, कोई नहीं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, जी। हुँ। तो वही चीज़ है ना कि अपने माइंड को आपने रिप्रोग्राम किया, चीज़ों को समझा, जी। क्लासेस ली, क्लासेस में समझा। अच्छा बहुत से लोग इतना मतलब बोलते मैं उनको समझा-समझा कर भी थक जाता हूँ। भाई जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आप उस चीज़ से निकल ही नहीं सकते। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, आप कितनी भी डीप ब्रीथिंग कर लो, आप कितना नहीं भी सर, मेडिटेशन कर लो। देखो हुँ, दवाई खाने से सर कुछ नहीं होगा। दवाई खाने से हुँ, सिर्फ़ एक हमारा वहम है कि हाँ, हमने दवाई खा ली तो हम ठीक हो गए। ये सिर्फ़ एक वहम है, क्योंकि हुँ, मतलब मेरी नंद के जो देवर हैं, उनको भी एंग्ज़ायटी थी। तो सर हुँ, उन्होंने मतलब एक ऐसा वो बना लिया था कि हाँ, मैं द मतलब वो मुझे बता रहे थे कि मुझे जब इस टाइम एंग्ज़ायटी थी तो मतलब ये था कि मुझे रात को दवाई खानी है तो तभी नींद आनी है। वरना नींद हुँ, आती ही नहीं थी, कि मेरे ना हुँ, मतलब मैं दवाई खाता था तो ही मुझे नींद आती थी। तो जब मुझे इस चीज़ के हुँ, बारे में पता चला और मैं मतलब इस चीज़ को समझा तो मैंने धीरे-धीरे इसे ख़त्म करा। मुझे नींद नहीं आती थी, मगर एक दिन हुँ। ऐसा आया कि मैं बिना दवाई के अब कभी भी सो जाता हूँ। अच्छा पहले तो सर पहले तुम्हारी भी नींद गायब हो गई थी ना? सर मेरी नींद तो पता ही नहीं थी वो कहाँ चली गई, और अब तो मैं इतनी सुकून से सोती हूँ कि ऐसा लगता है कि हाँ, या अल्लाह कितनी सुकून की नींद। और जब सर एक पलक झपकते के साथ ही रात हो या दिन हो, मतलब मेरी नींद हुँ, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था कि नींद होती क्या है। मतलब यूँ ही बैठे रहना, रात को अगर किसी की हुँ, मौत सुन ली, तो यूँ ही उसको हुँ, मतलब पहले से पहले सोचते डर रहना। जाना। हाँ, सोचते हुँ, रहना उसको, और मतलब बस उसी में वहम में हाँ, ये ऐसे मर जाएगा, फिर ऐसे दफनाया जाएगा, तो मैं भी ऐसे ही दफना मतलब ये था बहरहाल। अगर किसी को अगर अरे अभी क्या हुआ था, अभी हिना हिना को अभी कैंसर हुआ था ना, जो हिना खान जो है, तो सर हुँ, मुझे भी ना वही हुँ, फ़ील होने लग गया। और फिर मैं हुँ, बहुत परेशान रही 2 दिन, और फिर मैंने उसको करेक्ट करा हुँ, कि नहीं-नहीं एंग्ज़ायटी की वज़ह से ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे माइंड में इस चीज़ के पैटर्न बने हुए हैं। और सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुँ। 2 दिन में, अगर वो इतने बने हुए, तो मैंने 2 दिन में वो खत्म कर दिए। क्या होता है सर ना कि मतलब ये पहले था। आपका माइंड शुरू के 15 दिन, 10 दिन किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि आप नहीं साल से मानता है सर। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल से नेगेटिव चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो, नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, तो आपका माइंड ज़ाहिर-सी बात है पहले नेगेटिव चीज़ों को लेगा। पॉज़िटिव आप कुछ भी बोलोगे वो सुनेगा ही नहीं क्योंकि आपने नेगेटिव बना जी, के जी। रखा हुआ है ना? तो वही चीज़ है। जी। तो जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप डालना शुरू करते हैं, तो उससे निकल जाते हैं। अच्छा अब आपकी लाइफ़ कैसी है? अब प्रेज़ेंट में? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सर बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी हूँ। मन करता है कि हाँ, ये भी कर लूँ, हुँ, ये भी कर लूँ। सर पहले तो काम भी नहीं कर पाती थी, और अब तो ये है हुँ, कि जहाँ को भी झाड़ू उठाई वहीं को मार दिया। और जब तक सर झाड़ू उठाने में भी डर लगता था कि हाँ, झाड़ू लगाऊँगी तो भी मर जाऊँगी। मतलब इतना मुझे फ़ियर ऑफ डेथ था कि हर चीज़ में मतलब मुझे हुँ, फ़ियर मतलब सिर्फ़ मौत का ही ख़्याल आता था। खाने बनाते हुए, हुँ, झाड़ू लगाते हुए, कपड़े धोते हुए, नहाते हुए, बैठते हुए, किसी से बात करते हुए। मतलब किसी से बात करती थी ना तो उसमें मन लगता ही नहीं था, सिर्फ़ अपने माइंड में जो है ना थॉट, तो सिर्फ़ यही आते थे। हुँ। कि हाँ, अगर मैं आज अब तैयार होंगी, अगर मैं आज अच्छे कपड़े हुँ, पहनूँगी तो भी मर जाऊँगी, अगर मैं आज बुरी रहूँगी तो भी मर जाऊँगी। बहरहाल मतलब पूरी ज़िंदगी ना ख़राब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि हाँ, इससे बढ़िया तो मतलब मौत का नाम लेने से भी। अरे सर अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह मतलब पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया है। सर मुझे अल्लाह का नाम लेने से भी डर लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि अगर मैंने अल्लाह का नाम लिया तो भी मैं मर जाऊँगी। अब बताओ, वो जो हुँ, अल्लाह ठीक कर देगा मुझे, जिसने मुझे ठीक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे शुक्र। और हुँ। मतलब मुझे उसका नाम लेने से भी डर लगता था कि अल्लाह अगर मैंने कह दिया तो भी मैं खत्म हो जाऊँगी, तो भी मैं मर जाऊँगी। अब बताओ सर, इतना मुझे कितना था। खतरनाक वाला आपको फ़ियर ऑफ डेथ बैठा हुआ था, जी। इतना खतरनाक कि शायद मेरे पास फ़ियर ऑफ डेथ वाला ऐसा केस अभी तक नहीं आया है जो आपका आया था। फ़ियर ऑफ डेथ, हाँ हार्ट सर। अटैक वाले और ये वो तो बहुत आए हैं। लेकिन फ़ियर ऑफ जी, डेथ जी। वाला पहला केस तुम्हारा इतना खतरनाक था कि तुम्हें हर एक चीज़ से डर लगता था और तुमने हाँ। अपने आप को बहुत जल्दी हील किया, बहुत जल्दी जी, सही जी। किया। देखो, सही करने के लिए पहले चीज़ों को समझना क्योंकि पहले आपसे मतलब क्लासेस लेने से पहले भी आपने भी मुझसे ये सवाल किए थे कि सर मुझे 2-4 टिप्स दे दिए, शायद आपको याद हो या ना हो। हाँ, तो सर मैंने मैंने आपको भी बोला शायद था कि बोला सर हो, कुछ देखो इतना टिप्स बता दीजिए ना देने से जो मैं कुछ ठीक भी हो नहीं जाऊँ। होगा। हुँ।
टिप्स देने से कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर आपने कैसे भी, आपकी भाई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप क्लासेस ले पाएँ, फिर भी आपने कैसे भी करके अरेंज वरेंज करके जी, आपने जी। क्लासेस, लेकिन आप उस दलदल से निकल तो गई कम से कम। जी, जी। अब सर मैं ना इस चीज़ को समझ गई। सर बहुत थॉट आते हैं, हम्म, कभी-कभी रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, नींद नहीं आती। मगर सर अब मतलब मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि हाँ, ये एंग्ज़ायटी होती क्या है? कि मतलब वही है ना जो हम्म, एंग्ज़ायटी को समझ के वो बंदा निकल गया कि हाँ, ये एंग्ज़ायटी की बिल्कुल वज़ह से ही हो रहा है कि हाँ, ये हमारे माइंड बिल्कुल। ये कुछ नहीं है होता है सर जैसा मतलब हम हमारे माइंड में जैसा हम सोचेंगे तो वही हमें फ़ील होने लग जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक माइंड का बिल्कुल। खेल होता है और कुछ भी नहीं है। जैसा हम सोचेंगे अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही फ़ील होगा, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन लगेगा। देखो ढूँढने से तो हम्म। खुदा भी मिल जाता है, तो क्या हम मेहनत करके हम ठीक नहीं हो सकते? हम भी हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो जो लोग गुलशमा इस दलदल में फंसे हुए हैं, एंजाइटी में, डिप्रेशन जी, में, जी। ओसीडी में, पैनिक जी। अटैक में, ओवर थिंकिंग में, इन चीजों में जो फंसे हुए हैं अभी भी, उनके लिए कुछ भी बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ कुछ भी नहीं है, एक माइंड का मतलब एक खेल होता है और जो नेगेटिव जैसे आपको थॉट आ रहे हैं, आप उसको पॉज़िटिव करो। एक दिन नहीं मानेगा जैसे कि आपको जैसे कि मुझे आता था कि हाँ, मैं मर जाऊँगी, जैसे मैंने आपसे क्लास ली थी, तो मैं उसको इस तरीके से करेक्ट करती थी कि ये एंग्ज़ायटी की वज़ह से ऐसा कुछ भी नहीं है, एंग्ज़ायटी की मैं बार-बार इसको यही रिपीट करती रहती थी और सर मैं 15 दिन में मैं ठीक हो गई थी, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब 1 साल में मेरा कुछ नहीं मतलब सर जब मैं मुझे देखो मुझे कितना एंग्ज़ायटी थी और मुझे कितना फ़ियर ऑफ डेथ था कि मैं आईने में नहीं देख सकती थी, मैं खाना नहीं खा सकती थी। जब मैं निकल सकती तो आप क्यों नहीं निकल सकते? सब निकल सकते हैं। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ एक ना हमें डराता है, वो वाली बात है सर कि अगर हम कुत्ते से जितना आगे भागेंगे तो वो हमें हमें भगाता रहेगा। अगर हम उसके सामने अगर शेर बन के खड़े हो जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है कि वो हमसे भाग जाएगा। तो वो वाली बात है अगर बेशक जितना हम अपने डर से डरेंगे उतना ही डर हमें डराएगा। अगर हम इसके सामने कह देंगे ना कि हाँ ठीक है, तू मारेगा ना? तो मार ले, जा। तो वो एक दिन हमें नहीं डराएगा। बिल्कुल, जितना अपने थॉट से डरोगे, वो तुम्हें डराएगा, और उतना जहाँ ही तुम्हें डराएगा। थॉट से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, वहाँ से तुम्हारी एंग्ज़ायटी और सर फ़ील मैं होना ये भी शुरू हो कहना जाती है। चाहूँगी, जैसे कि मुझे चेस्ट पेन नहीं होता था, मैंने वीडियोज़ देख-देख के सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा ना देखो, जितना मतलब वीडियोज़ देखोगे उतना ही आपके नए-नए सिम्पटम्स शुरू होते रहेंगे क्योंकि मुझे कुछ भी सिम्पटम नहीं था, सिर्फ़ घबराहट के अलावा और जैसे ही मैंने वीडियोज़ देखना शुरू करा, तो मुझे चेस्ट पेन भी होने लग गया और मुझे कैंसर का डर भी होने लग गया और पता नहीं मुझे क्या-क्या होने लग गया। तो सर मैं हुँ, यही कहूँगी कि वीडियोज़ वगैरह ना देखें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा क्योंकि मैं तब बिल्कुल भी नहीं देखती और हुँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, जितने क्योंकि मैंने ये भी मतलब नोटिस किया है कि जितने मैंने वीडियोज़ देखी है उतने ही मुझे चेस्ट पेन नहीं होता था, खामख़ा मैंने वीडियोज़ देख-देख के अपना चेस्ट पेन भी अपने माइंड में बढ़ा लिया और सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हम अपने माइंड में मतलब जो सोचते हैं, जो हमारा माइंड मतलब सोचता है, जो आते हैं हमें थॉट वही हमें अपने बॉडी में फ़ील होने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हाँ, हार्ट अटैक आ जाएगा या पोलियो पड़ जाएगा या फ़ालिज पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा हम सोचते हैं वही हमारे मतलब के बॉडी को फ़ील होने लग जाता है। या ऐसा कुछ भी नहीं होता है बट बिल्कुल, शरीर में। जी, जी। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। मैंने इसको ऐसे और ही खत्म हमारे करा सर मैं जी। अ, देखो ये क्या होता है ना, ये सिर्फ़ एक माइंड का खेल है कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि शैतान जी, आपके जी, माइंड जी। के अंदर थॉट डालता है, बस थॉट का खेल जी, है। जी। आप अपने थॉट के लिए अवेयर हो जाएँगे, सावधान हो जाएँगे, उसको करेक्ट करते रहेंगे, समझेंगे उसको, तो धीरे-धीरे निकल जाएँगे। और हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, सर क्या बोलूँ बस अच्छा ही है जो भी है मतलब क्या बोलना चाहूँगी सर, बहुत अच्छा लगा मुझे तो देखो आपकी मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी अगर ठीक होना है, जिसको भी काउंसलिंग लेनी है तो ओवैस भाई से ही ले और ये बहुत अच्छे से नहीं, समझाते हैं। अगर ये मैंने काउंसलिंग तो सर आपके पास हज़ार काउंसलिंग आप बार कॉल कहीं भी किया ले है तो सकते हो। नहीं सर हुँ? कहीं भी तो ले सकते हो वो तो ख़ैर है मगर जैसे कि आपके पास मैंने अगर हज़ार बार कॉल करी है ना, तो सर आपने हज़ार बार मुझसे बात करी है और अगर रात को अगर मैं 2 बजे भी आपके पास कॉल करती ना, तो आज शायद आप मेरे पास रात को ही 2 बजे मुझसे बात करते, सर कोई और नहीं कर पाएगा। देखो सबसे मेन आपकी बात जो ख़ासियत है अल्लाह ताला इस चीज़ का अज़र आपको ज़रूर देगा, या दुनिया में दे दे या आखिरत में दे दे, मगर सबसे मैं सर और कोई नहीं देगा, कोई देगा ही नहीं, मेरे माइंड में तो देगा नहीं क्योंकि सर मैंने खुद ने आज़माया है इस चीज़ को। हुँ, हुँ।
ठीक है? तो मैंने सर नहीं, ये आपको बात तो है। मतलब देखिए, सर आपसे जी, अगर जी। कोई बंदा जुड़ा हुआ है और वो परेशानी में है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप उसको काउंसलिंग दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं और वो बंदा परेशान है। हाँ, अगर वो बंदा ऐसा है कि दिन में 10 बार कॉल कर रहा है, मत दो, लेकिन उससे कहो कि भाई दिन में 1 बार जितने भी डाउट हो क्लियर करो, तो उसको क्लियर करना चाहिए, है ना? और सर लेकिन पता है सबसे पहले अगर मैंने इसको ऐसे ठीक करा था मैंने कि मतलब जब मुझे पैनिक अटैक आता था ना, जब मतलब धीरे-धीरे जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी तब मैंने आपको कॉल नहीं किया। क्योंकि सर मतलब फ़ायदा क्या होगा अगर हम अपना आप को नहीं समझाएँगे, अगर हमें दूसरा समझा देगा तो फिर सर हमारी ये पैनिक अटैक ठीक कैसे होगा? हमारी एंग्ज़ायटी कैसे ठीक होगी? इससे अगर खुद से समझाओगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दूसरों के समझाने से कुछ नहीं होगा। सर मुझे घबराहट हुई, मैंने आपके पास कॉल करा, तो सर हाँ, आपने मुझे समझा दिया, हाँ ठीक है, मैं ठीक हो गई। सर फिर थोड़ी देर के बाद वही हाल हमारा होता था। सर फिर मैंने एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। तो धीरे-धीरे वो मतलब आपने वही ही मैं बोलता हूँ बताया ना कि था। जब आप अपने मन को समझाना शुरू करते हो खुद से, तो आपका मन आपको जी, जी। थॉट देता है पॉजिटिव। लेकिन जी, आप जी। दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपका माइंड पॉजिटिव थॉट नहीं देगा। वो जी, दूसरा आपको क्योंकि सर पॉजिटिविटी दे रहा है, आपका जब माइंड तक नहीं दे रहा है। जब तक सर मैं ना आपके पास कॉल करती थी ना घबराती हुई, तो सर मैं ना सिर्फ़ आपसे ही बात करके ही ठीक होया करती थी। और सर जब एक बार मैंने हुँ, आपसे क्लास लेके आपका एक बार वो लंदन से कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि देखो अगर जितना मेरे पास कॉल करोगे उतने ही पैटर्न बनेंगे और उतने ही परेशान होगे, अगर खुद से समझाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर मैंने अपने माइंड में हुँ, ना वही बिठा ली थी कि अगर मैं खुद से समझाऊँगी ना 1 दिन नहीं मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा। और सर मैंने ना आपके पास मतलब फिर मैंने कॉल करना बंद कर दिया और अब मैं करती भी नहीं हूँ आपके पास कॉल। बहुत हुँ, ज़्यादा कभी-कभी बहुत हुँ, ज़्यादा परेशान रहती हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एंग्ज़ायटी वाला जब बंदा ठीक हो जाता है तो कभी-कभी 100% ठीक हो जाता है मगर बीच में आके ऐसा गिरता है कि उसको पता नहीं रहता कि मैं उठूँ कैसे? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुँ, है, मैं भी मतलब जब ठीक हो गई मतलब हो गई हूँ और अभी भी मतलब 2 बजे या रात को कभी भी मुझे पैनिक अटैक आ जाता है मगर मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, तो देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे। बंदा ठीक हो जाता है ना तो तब भी वहीं पहुँच जाता है, तो इस चीज़ को लेके ना हो कि हाँ, अभी तो मैं ठीक हो गई थी और अभी मैं गिर गई हूँ। जहाँ गिरोगे वहीं से ही उठना है हमें, तो फिर अगली बार नहीं गिरोगे। हुँ। जी। बिल्कुल, यानी कि 2-3 बार वक़्त ऐसा आता है कि आप गिरोगे, आप 90 पे पहुँचोगे, जी, आप जी। 80 पे पहुँचोगे, फिर आप ज़ीरो एंग्ज़ायटी आपको ज़ीरो पे सर फेंकेगी। आपको याद है फिर जब आपको मैंने आपके तो पास यही चाँद तो रात वाले दिन कॉल करा था, जब मुझे बहुत तगड़ा हुँ, पैनिक अटैक आया था, सिर्फ़ सर मैं इतना खाना ही खा के बैठी थी और मैं अच्छी-खासी मैं ठीक-ठाक हो गई थी और सर मैंने हुँ, अचानक से पता नहीं मैं बैठी और बात करते हुए मुझे इतना पैनिक अटैक आया मतलब मैं एकदम से ना पागल हो गई कि मुझे अभी तो मैं ठीक हो गई थी, अभी एकदम से क्या हो गया मुझे? और सर मतलब फिर हुँ, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और फिर डॉक्टर के पास जाने का मन करा, मेरा भागने का मन करा घर से, मगर उस टाइम मैंने कंट्रोल करा, जहाँ मुझे डर लग रहा था मैं वहीं बैठी रही और फिर मैं 15 हुँ। मिनट में मैं ठीक हो गई, फिर मैंने आपसे बाद में कॉल करी थी, बात अब करी तो थी। आपके पैनिक अटैक वग़ैरह सब चीज़ गायब हो गई? और अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया, सिर्फ़ एक थॉट आता है, वो हुँ। से भी मतलब कि इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि देखो ज़ाहिर-सी बात है जब देखो, बहुत सी थॉट मतलब ज़िंदगी भर सबको आएँगे, ये याद रखना। हाँ। वो थॉट जब आपको थॉट से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, समझ लीजिए आप ठीक हो गए। थॉट सबको जी, आते जी। हैं, आप बिना थॉट के आपकी लाइफ़ ही नहीं चलेगी। आपको थॉट अगर आप खाना खा लो, आप हाँ, पीना सर ये भी मतलब है, पानी पी लो, पता आप है नहा लो, आप हाँ, घूम लो, हाँ। आप पढ़ाई कर लो, ये सब थॉट हैं, जी, जी। है ना? और और सर ये पता है किसी की डेथ हो जाए या किसी के मैंने साथ कुछ हो जाए, तो उसको देखकर सबको थोड़ा बहुत डर लगता है, फिर इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन सबके साथ ऐसा हाँ, होता है, वो सर, हल्की-फुल्की आप पता एंग्ज़ायटी है मैंने कि कहा ना कि जी, जी। 10% एंग्ज़ायटी हर इंसान के अंदर होती है। अगर आपके अंदर जी, एंग्ज़ायटी जी। नहीं होगी, तो आप अपनी जान भी नहीं बचा सकते हो, आप कुछ भी जी, उल्टा-पुल्टा कर जी। लोगे। तो एंग्ज़ायटी का होना भी ज़रूरी है, लेकिन जो एंग्ज़ायटी आपकी बढ़ जाती है, यानी कि 10% से ऊपर हो जाती है, उसको हमें हील करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। तो जी। 10% जो होती है वो नॉर्मल है, बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है? जी, जी। ओके सर। ये तो दोस्तों ये थी गुलशमा, इनकी स्टोरी जो इन्होंने बताया है, जिस तरीके से ठीक हुई हैं। अगर आप भी इनके बताए हुए तरीके पे काम करेंगे, तो आप भी फुल ठीक नहीं होगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने आप को हील करेंगे। तो जी सर, जैसा-जैसा यही गुलशमा ने बोल मैं बताया है, सब जी, जी। सर हाँ, मैं सबसे यही तो बोलना चाहूँगी जैसे-जैसे कि डीप ब्रीथिंग करें, एक्सरसाइज़ करें और चाय पीनी बिल्कुल हुँ, ख़त्म कर दें और जहाँ आपको डर लग रहा है ना, वहीं खड़े रहना है क्योंकि मैंने भी यही करा था, जहाँ मुझे जिस जगह से डर लगता था,
तो सर मैंने वहाँ हुँ, धीरे-धीरे जाना शुरू कर दिया, जैसे कि बाहर जाना शुरू कर दिया, जहाँ मुझे नहाने से डर लगता था, सर मैं दिन में 2-2 बार नहाने लग गई थी कि हाँ, ठीक है, मैं भी देखूँगी कि क्या होता है। सर मुझे मेहंदी लगाने से डर लगता था, मुझे पानी पीने से एक साँस में डर लगता, सर मैंने फिर 2-2 गिलास पानी पीने स्टार्ट कर दिए कि हाँ, मैं भी देखती हूँ कि क्या होता है। सर अल्लाह का नाम लेती थी और कुछ क सब कुछ करने लग गई और सर धीरे-धीरे सब कुछ खत्म होने लग गया। तो जिस जगह से हुँ। आपको डर लग रहा है, उस जगह जाओ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि वो काम और ज़्यादा करो, तो वो डर 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, फिर नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है, तो दोस्तों जितने भी लोग इससे फँसे हुए हैं, तो कम से कम आप इतना तो करें, आप क्लासेस अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप क्लासेस अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप किसी से क्लासेस लें, लेकिन अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो वीडियो में मतलब रिकवरी वीडियो आती हैं, जो लोग रिकवर हो चुके हैं या जिनकी वीडियो आ चुकी हैं या आने वाली हैं, अब लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी, तो उनके बताए हुए तरीके पे भी आप चलोगे, तो आप हील हो सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ गुलशमा और इन्होंने अपने आप को हील किया है 2 महीने में और अभी भी अपने ऊपर काम कर रही हैं। ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभी भी अपने ऊपर काम कर रही हैं। कम से कम मैंने कहा कि आप साल भर ऐसे ही काम करते रहो इसी रूटीन में और आपका माइंड परफेक्ट हो जाएगा और ताकतवर हो जाओगी और बेहतरीन हो जाओगी। तो गुलशमा आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक यू सर। खुश रहो, एन्जॉय करो लाइफ को, खूब मजबूत रहो, अपने माइंड में और पॉजिटिव पैटर्न बनाते रहो, ऐसे ही सीखती रहो और हुँ। आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली रिकवरी वीडियो में, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।